भगवान श्री कृष्ण की जहाँ छठी पूजी थी, 6 महीना गोकुल में और 6 महीना कामवन में। ये झूले के निशान है। ये झूले के निशान है? हाँ जी, ये दोनों झूले हैं। ये झूला बांधा जाता था जो, ये झूले के निशान है। जो भयमाता होती है अपनी जो लेख लिखती है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भयमाता के लेख लिखे हुए हैं। जो ये सामने है ये भयमाता है जो अपने बच्चे का सब कुछ लिखती है छठी पूजनी तक। और ये सामने लेख लिखे हुए हैं भयमाता के, भगवान श्री कृष्ण के लिए कि ऐसा ऐसा होना उनके जीवन में, ये सारे लेख हैं। हम ये जो जितने भी पिलर्स हैं इनको काउंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि काउंटेबल नहीं है, कोशिश करते हैं काउंट करने की। तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग्स मैं देख पा रहा हूँ। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ लोगों ने जैसे कि आप देख पा रहे हो 93-7 यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर 190। तो लोगों ने काफ़ी कोशिश की है नंबरों से, चौक से, पेन से, हर तरीके से यहाँ कोशिश की है लोगों ने ट्राई करने की, बट ये मतलब काउंटेबल नहीं है, नहीं हो पाते उनसे। तो यहीं से ये मुख्य द्वार है शुभम जी? हाँ जी, यहाँ से हम चलते हैं ये राइट साइड की तरफ में। पहला 1 2 3 4 21 ये काउंट करो। ये हो गए काउंट? हाँ, काउंट करो। मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया। 44 45 अंदर के पिलर्स प्रभु की कृपा से हमने वैसे काउंट करने की कोशिश की है और वो काउंट हो भी पाए हैं। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, जो हमें शुभम जी बता रहे हैं कि 4 पिलर बाहर हैं, उनको भी काउंट करते हैं। हम उसको भी आज कवर करेंगे और अपने चैनल पे जिसे कहते हैं ना फर्स्ट ये चैनल होगा जो यहाँ पे 84 खंभों का रहस्य है। कोशिश कर रहे हैं आज प्रभु की कृपा हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आपने काफ़ी समय पहले मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कामवन में 84 खंभों के दर्शन कराइए। आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ कामवन में, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आप अंदर देखेंगे, यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं 84 खंभे के। कहा जाता है कि अगर आप इनको गिनोगे तो आप इनको गिन नहीं सकते, या जितनी भी आप काउंटिंग करोगे वो आपकी मिस हो जाएगी, कोई भी नंबर आपका मिस हो जाएगा। आज मेरे साथ यहाँ पे हैं शुभम जी, जो आपने इससे पहले वीडियो में भी देखे हमारे साथ में, कामवन के जो गाइड हैं। आज उनके साथ हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और दर्शन आप सभी को कराने भी आए हैं। चलते हैं अंदर और जानेंगे उनसे यहाँ की कथा के बारे में भी, और 84 खंभों का क्या रहस्य है वो भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है मुख्य द्वार। ये आप देख रहे हैं, ये है मुख्य द्वार, और यहीं पर ही ये आप यहीं से बाहर से भी आपको 84 खंभों के दर्शन होते हैं। चलते हैं अंदर, और यहाँ पे मैं अभी अंदर होके भी आया हूँ। इतनी शांति में, पीसफुल यहाँ का वातावरण है, बहुत ही शांति में यहाँ के दर्शन होते हैं। ये द्वार बना हुआ है बहुत ही, जिसे कहते हैं विशाल द्वार है। शुभम जी, आज पुनः हम आपके साथ में आए हैं दर्शन करने के लिए, और आज यहाँ पे आप हमें कथा भी सुनाना, और जो रहस्य है यहाँ का कि यहाँ पे ये काउंटेबल नहीं इनको कहा जाता है, इसके बारे में भी आप हमें बताना कि क्या रहस्य है इसके पीछे। एक्चुअली ये जो अपनी जगह है ये कामवन के अंदर आती है, इसको 84 खंभे बोला जाता है।
84 खंभे बोलने का रीजन है कि ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर आते हैं। ये भगवान विश्वकर्मा द्वारा एक रात्रि में संकल्प के द्वारा प्रकट किए हुए हैं। तो ये एक रात्रि में सारी जो हम जितना निर्माण देख रहे हैं एक रात्रि का निर्माण है। ये सारे संकल्प के द्वारा प्रकट किए हुए हैं। बहुत ही हैरानी होती है देखकर कि एक रात्रि में, खैर विश्वकर्मा जी हमारे जो हैं जैसे कहते हैं उनके द्वारा स्वाभाविक है बनना ये वो। हाँ बिल्कुल। और यहाँ की कथा के बारे में आप हमें आगे बताइए। यहाँ की कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छठी पालना है। एक 84 खंभे अपने गोकुल के अंदर है, एक 84 खंभे अपने कामन के अंदर है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो छठी थी वो 6 महीने तो गोकुल में पूजी थी और 6 महीने कामन में। 6 महीने कामन में पूजने का रीज़न ये है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो कंस के अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए थे। कंस भगवान श्री कृष्ण के पीछे ज़्यादा पड़ गया था, अटैक ज़्यादा करने लग गया था, आक्रमण ज़्यादा करने लग गया था, अलग अलग तरह के दैत्य असुरों को भेजने लग गया था भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो जब नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने भगवान विश्वकर्मा को बोला कि प्रभु हमारे लिए कामन में एक ऐसा महल बनाओ जहाँ हम शांति से रह सकें, जहाँ हमारे ऊपर कंस का अत्याचार ना हो, कंस हम तक ना पहुँचे। तो भगवान विश्वकर्मा ने एक रात्रि में संकल्प के द्वारा इन 84 खंभों को प्रकट किया। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी है, भगवान श्री कृष्ण की छठी पालना है यहाँ अपना घर में। हाँ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छठी पालना है। जैसे अपने घर में बच्चा पैदा होता है उसकी छठी पूजती है, वैसे ही यहाँ भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजी है। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जब हुआ था पांडवों को, तो वो सबसे पहले कामन में ही आए थे। तो कामन में आके वो यहीं रहने लगे थे 84 खंभों के अंदर, 84 खंभों के अंदर ही रहने लगे। तो यहाँ पर अपना युधिष्ठिर का सिंहासन भी है और चारों भाइयों के लिए बैठने का स्थान भी है कि युधिष्ठिर जी धर्मराज जी बोलते हैं जिनको। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो भयमाता होती है अपनी जो लेख लिखती है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भयमाता के लेख लिखे हुए हैं, वो भी आप हमें ज़रूर दिखाएं। हाँ, वो भी आपको दर्शन बिल्कुल कराएंगे। और यहाँ काफ़ी ये जो आप देख रहे हो सारी पिलर्स, ये सारी पिलर्स उसी टाइम के हैं। और आप इनके जितने भी ये पिलर्स हैं, जितने भी ये खम्भे हैं, इन पे सभी पे अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बनी हुई है, सभी के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन है। वो हम देख भी रहे हैं क्योंकि एक भी से हमें कोई भी मैच नहीं दिख रहा है, सब अलग डिफरेंट जो जितने भी यहाँ पे पिलर्स है आप देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, ऐसे सारे जो अलग अलग पिलर्स हैं उन पे सब पे डिज़ाइन अलग बने हुए हैं। सभी के ऊपर डिज़ाइन अलग है। और बाकी ये काउंटिंग के अंदर नहीं आते, अपन इनको काउंट करेंगे तो अपना कोई ना कोई मिस्टेक बन जाती है। ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। बाकी टोटली इनकी जो संख्या जैसे बताते हैं वो 102 है टोटली, वो 102 है। 102 है। हाँ, तो इनको 84 क्यों कहा जाता है? 84 इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के अंदर आते हैं। 84 कहने का रीज़न है कि ये अपने ब्रज 84 कोस परिक्रमा के अंदर आते हैं, इसलिए इनको 84। तो इसलिए 84 नाम यानी कि 84 खंबे कहा जाता है। हाँ जी, ये 84 खंभे कहा जाता है इस वजह से। बिल्कुल। और आप हमें यहाँ पे एक बार बह माता जी के जो दर्शन हैं वो आप हमें दिखाइएगा ज़रूर। हाँ, ये बिल्कुल। ये जो सामने है ये अभी तो खंडित हो चुकी हैं, लेकिन जो ये सामने है ये बह माता है। ये बह माता है? हाँ जी, जो अपने बच्चे का सब कुछ लिखती है छठी पूजनी तक। ये बह माता है कि उसके जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना, ये बह माता है। और ये सामने लेख लिखे हुए हैं बह माता के, भगवान श्री कृष्ण के लिए कि ऐसा ऐसा होना उनके जीवन में, ये सारे लेख हैं भगवान। लेकिन ये रीडेबल नहीं है, जहाँ तक रीडेबल नहीं है, इनको पढ़ नहीं सकता कोई। ये लैंग्वेज मैं पूछना चाहूँगा अभी, अपना जो लैंग्वेज है यहाँ पे जो लिखा हुआ शुभम जी, ये लैंग्वेज कौन सी है? जी, इस लैंग्वेज ये पुराने समय की लैंग्वेज है, भगवान श्री कृष्ण के टाइम की। तो इस लैंग्वेज को हर कोई नहीं पढ़ पाता, काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं बट किसी की समझ नहीं आती है लिखा क्या हुआ है एक्चुअल में। ये रीडेबल है ही नहीं, नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल पीपल इसको रीडेबल। आपको बताना भी चाहूँगा ये जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है ये रीडेबल नहीं है। यहाँ पे मैं भी अगर पढ़ना चाहूँ तो ये पढ़ नहीं सकता। और कुछ जैसे कहते हैं बंगाली टाइप भी लग रहा है, लेकिन हाँ, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये बंगाली टाइप की लैंग्वेज लग रही है लेकिन ये वो भी नहीं है। आप एक बार मैं आप समीप से दिखाता हूँ आपको, और आप देखना अगर आप रीड कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर बताना इसके बारे में।
भै माता के बिल्कुल सामने ही ये आपको यहाँ पे इनके दर्शन होते हैं, जो उनके यहाँ पे इन्होंने लेख लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं आगे सिंहासन की तरफ में, और आपको खंबे भी दिखाते हुए चलेंगे। अभी मैंने शुभम जी से बोला है कि हमें जो जितने भी पिलर्स हैं इनको काउंट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि काउंटेबल नहीं है, और काफ़ी लोग कोशिश करते हैं इनको काउंट करने की, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होते, वो काउंट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा शुभम जी, जैसे कि हम कोशिश करते हैं काउंट करने की, तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग्स मैं देख पा रहा हूँ, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ लोगों ने जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 93 7 यहाँ लिखा हुआ है, ये नंबर 190। तो लोगों ने काफ़ी कोशिश की है नंबरों से, चौक से, पेन से, हर तरीके से यहाँ कोशिश की है लोगों ने ट्राई करने की, बट ये मतलब काउंटेबल नहीं है, नहीं हो पाते उनसे। काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी लोगों ने रुमाल बांध के, ऐसा बताते हैं, काफ़ी लोगों ने रुमाल बांध की कोशिश किया, रुमाल एक एक प्लेट रुमाल बांधा है, फिर काउंट करें, लेकिन ये काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है, नहीं है काउंटेबल। इसके बाहर भी साइड में और पिलर्स हैं या अंदर ही अंदर ये सारे? ये अंदर ही अंदर पिलर्स हैं, ये जाके जो दिख रहे हैं वो बाकी अपने 2-3 पिलर्स हैं बाहर, वो बाहर की साइड में है, वो दिखाएंगे अभी। चलिए मैं ज़रूर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में कि मैं कोशिश करूँगा काउंट करने की, और क्या सच में काउंट कर पाते हैं ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जो यहाँ पे सिंहासन है युधिष्ठिर जी का, और जो पांडवों का स्थान था जहाँ पे चारों भाई बैठते थे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। और जो छठी पूजी थी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की, उनके बाद तब हम यहाँ पे पिलर्स को काउंट करेंगे। तो चलते हैं पहले वहाँ की ओर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आगे की साइड में इतना आप आते हो दर्शन करने, इतना आपको ज़्यादा जिसे कहते हैं वैसे दिव्यता यहाँ पे बहुत अच्छी फील होती है, लेकिन जो शांति, जो अट्रैक्शन है ना, वो उस पार्ट में है। वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आपको जो फील होगा वो आप स्वयं फील कर सकते हो, क्योंकि वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, आपको ऐसा पीसफुल जिसे कहते हैं ना स्पेस है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे एक मैं आपको बताऊँ, अगर ये जितने भी आप ये देख रहे हैं, अभी मुझे शुभम जी ने बताया है, ये जॉइंट्स जितने भी हुए हुए हैं, ये कोई यहाँ पे इन पे मसाला नहीं लगा हुआ, यानी कि जैसे कि हम सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ये डायरेक्ट बस इनको रखा गया है, जितने भी पिलर्स हैं, और इनकी सबकी जो इनके जो आकृति है, जो डिज़ाइन है, सबके पिलर्स के डिफरेंट डिज़ाइन हैं, और इनको केवल रखा गया है ऐसे ही। और ये देख रहे हो आप, ये स्थान अपने आप में बहुत ही विशाल स्थान है, और बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांति में वातावरण है यहाँ का। यहाँ पे ये है वो सिंहासन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये शुभम जी जो हम यहाँ पे सिंहासन के दर्शन कर रहे हैं, ये हमें बताइएगा किसका सिंहासन है, और यहाँ पे ये जो हम अलग जो दर्शन कर रहे हैं इनके बारे में हमें बताइएगा। ये जो सिंहासन है, ये युधिष्ठिर जी जिन्हें धर्मराज बोला जाता है, ये उनका सिंहासन है। जब पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास हुआ था, तो भगवान विश्वकर्मा ने जो ये महल बनाया था, तो सारे पांडव वहाँ जो 5 भाई थे वो इधर ही आके रहने लगे थे। सबसे पहले काम बनाए थे वो इधर ही आके रहने लगे। तो 5 भाइयों के लिए यहाँ युधिष्ठिर जी बैठा करते थे, और ये जो सामने स्थान है, यहाँ 4 भाई बैठा करते थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये युधिष्ठिर जी का स्थान है। ये युधिष्ठिर जी का स्थान हाँ है। जी। देख रहे हैं, ये है युधिष्ठिर जी का, जो यहाँ पे बैठते थे, और जो 4 भाई थे वो यहाँ पर बैठते थे सामने। तो ये भी जो सिंहासन है अपना, एक कितने जबी का सिंहासन है? हाँ, ये सभी का सिंहासन, यानी कि द्वापर का ही। हाँ, द्वापर का ये द्वापर का सिंहासन। इनकी जो आप देख सकते हो, इनको स्पर्श करना, और ये जो शिलाएं हैं, जो ये पत्थर हैं, शिला तो नहीं कहूँगा, जितने भी पिलर्स हैं ये एहसास कराते हैं अपने आप में इनके दर्शन कि कितने प्राचीन हैं ये। मैं आपको अब नीचे और ये भी दिखाऊंगा साथ के साथ में कि जितने भी पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे सारे डिज़ाइंस जो हैं वो अलग है, वो डिफरेंट है बिल्कुल भी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो सिंहासन है, सिंहासन के बिल्कुल ही बराबर में यहाँ पे हमें झूले के उनके दर्शन होते हैं। ये जो निशान है, ये भगवान, ये जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की छठी पालना है। भगवान श्री कृष्ण की जहाँ छठी पूजी थी, 6 महीना गोकुल में और 6 महीना कामवन में, ये झूले के निशान है। ये झूले के निशान है? हाँ जी, ये दोनों जो हैं, ये झूला बांधा जाता था, जो ये झूले के निशान है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो छठी पूजी थी, हाँ जी, 6 महीने गोकुल में, 6 महीने कामवन में, और उनके निशान यहाँ पे आप यहाँ पे आज भी दर्शन होते हैं। यानी कि
ऐसे स्थानों के दर्शन करना जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो यहाँ पे छठी पूजी थी। लेकिन एक चीज़ का दुख होता है, मंदिरों के निर्माण हम कर रहे हैं, मंदिरों की जिसे कहते हैं जीर्णोद्धार हो रहा है, रेनोवेशंस हो रही हैं, लेकिन उन स्थानों पे फोकस नहीं है। जैसे कि अगर ये सत्यता है, यहाँ पे अगर भगवान श्री कृष्ण का 6 महीने की यहाँ पे जो छठी पूजी थी ओपन है अभी, लेकिन आई होप कि यहाँ पे भी जल्दी गवर्नमेंट का यहाँ पे ध्यान जाए और यहाँ पे भी मंदिर को लेकर जाए, किसी भी स्थान को लेकर। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और खंभों की, जैसे कि मैंने बताया था आपको, 84 खंभों की हम काउंटिंग ज़रूर करेंगे। देखते हैं आज काउंट कर पाते हैं या नहीं। वैसे तो ये काउंटेबल नहीं कहा जाता इनको, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा इनको काउंट करने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश ज़रूर करेंगे इन पिलर्स को काउंट करने की। तो ये है मुख्य द्वार जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। अब ये जो पिलर्स हैं ये 2 पार्ट्स में से शुरू हो रहे हैं, यानी कि जो मेन द्वार है वहीं से आप देखेंगे, मेरे बैक साइड में देखना आप, यहाँ से इस तरफ से काउंट कर सकते हैं या तो हम यहाँ से इस तरफ से काउंट कर सकते हैं। तो मैंने बोला है शुभम जी को कि हम यहाँ से राइट साइड से चलते हैं और काउंट करते हुए आते हैं पिलर्स को, और कोशिश करेंगे कि काउंट कर पाएँ। देखते हैं कैसे हम इसको काउंट कर पाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ इसी पिलर से। तो यहीं से ये मुख्य द्वार है शुभम जी, हाँ जी। यहाँ से हम चलते हैं ये राइट साइड की तरफ में। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पीछे वाला 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। ये काउंट करो। ये हो गए काउंट? हाँ, काउंट करो। मैं भी कंफ्यूज हो गया। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। अब एक चीज़, चलो मैं दोबारा से ये करूँगा कि हम ऊपर वाले पिलर्स को काउंट नहीं करेंगे, नीचे वाले के काउंट करेंगे पहले, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना माइंड से स्किप हो गया था लास्ट वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाला 15। ये भी काउंटेबल? हाँ, ये भी काउंट करो। 15 16 और बैक वाला 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 और पीछे के 2 28 29 30 पिलर्स हो गई। 31 32 33 34 35 36 48 49 50 51 52 53 54 55 56। यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था। ये यहाँ से जितने भी नीचे पिलर्स देख रहे हैं हमने सारे काउंट कर लिए और ये 56 है। अब बचते हैं हमारे पास शुभम जी ऊपर के पिलर्स, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं कॉर्नर से। हाँ जी, हमारा वो 57 और ये 2 पिलर्स 57 58 59 60 61 62। वहाँ पिलर्स नहीं है, वहाँ पे स्टेयर्स है। 62 यहाँ तक हो गए। 63 64 ये पिलर नहीं है, ये पिलर नहीं है, प्लेन ये 64 नहीं, फिर 64 ये वाला है। 65 66 67 88 89 90 91 92 93 93। ये 93 और बाकी 4 पिलर्स बाहर हैं। बाहर की साइड में भी है, बाहर की साइड में वो भी हम काउंट करेंगे। बाहर की साइड में अंदर के जो पिलर्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अंदर के पिलर्स प्रभु की कृपा से हमने वैसे काउंट करने की कोशिश की है और वो काउंट हो भी पाए हैं। फर्स्ट टाइम पर जो फर्स्ट अटैम्प्ट हमने किया था वो गलत हो गया था। 93 पिलर्स काउंट करे हैं पूरे, जिसे कहते हैं ना, जिसे हमने सोचा था राइट साइड से चलते हुए नीचे के पिलर्स काउंट किए, फिर ऊपर के पिलर्स, तो टोटल 93 पिलर्स हैं। अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, जो हमें शुभम जी बता रहे हैं कि 4 पिलर बाहर हैं, उनको भी काउंट करते हैं। और जितने भी और आउटर में पिलर है वो आप मुझे ज़रूर बताना, हम उसको भी आज कवर करेंगे। और अपने चैनल पे जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट ये चैनल होगा जो यहाँ पे 84 खंभों का रहस्य है। कोशिश कर रहे हैं आज प्रभु की कृपा हो जाए कि सिचुएशन जो है यहाँ पे, ये बहुत टाइम से मैंने सुना था, मेरी इच्छा थी इनको काउंट करने की। 84 खंभे इनको कहा जाता है, बट ये 93 अंदर के खंभे हैं। तो जैसे ही हम बाहर की तरफ आए हैं अंदर से और यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे एक बैठक बनी हुई है। ये क्या चीज़ है वैसे मैं पूछना चाहूँगा अपने?
ये जैसे आपने देखा होगा महलों के अंदर जैसे रहता था, जिसमें से रानियां वगैरह झांकती थी। हाँ हाँ हाँ। कुछ ऐसे ही टाइप का बनाया हुआ है। तो ये अपना कितने पिलर्स हैं यहाँ पे? हमें 4 पिलर्स हैं। ये आप देख सकते हो, एक पिलर ये है और 2 आगे की साइड में पिलर्स हैं और एक पे वो है पिलर, यानी कि 4 पिलर। 93 + 4 यानी कि 97 हो गए। 97। तो आज जैसे कहते हैं ना, आज कोशिश करी हमने, शुभम जी ने और मैंने मिलके काउंट करने की, और टोटल पिलर्स जो हैं 97 पिलर्स काउंट हुए हैं 84 खंभों में। जिसे कहते हैं, अक्सर कहा जाता था कि काउंटेबल नहीं है। मेरी भी इच्छा थी काफ़ी टाइम से, जब मैंने सुना था, जब मुझे बताया गया था मेरे जितने भी मेरे लिंक्स हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि काउंटेबल नहीं होते। किसी ने भी बहुत, जैसे हमें शुभम जी ने भी बताया कि बहुतों ने कोशिश की लेकिन वो काउंट नहीं कर पाते। ये आप कह सकते हो ठाकुर जी की कृपा से कि आज हमें ये काउंटेबल हम काउंट कर पाएँ। और ये वैसे अभी तक मैं एक चीज़ और बताना शुभम जी, अपना और भी हैं इसमें, और भी पिलर्स होंगे बैक साइड में, या फिर यही हैं सारे? नहीं, यही हैं जो हैं, यही है सारे। तो यही पिलर्स हैं जितने भी हैं, तो ये 97 पिलर्स हैं। बहुत आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। जो सिंहासन है ना, इतना पीसफुल वहाँ पे, इतना वातावरण है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत शांति मिल रही है। इतना बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर उतना ही ठंडा वातावरण है वहाँ का। इतना शांति है, ऐसा लग रहा है कि वहीं पर बैठ के आप आराम से, बिना फ़ैन के, बिना कूलर के, बिना AC के, आप आराम से बैठ सकते हो। इतना आनंद आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो शांति में हाइटेड है, काफ़ी हाइटेड की वजह से जो ठंडा हो जाता है। और ये पता नहीं, ये जैसे कहते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ हुआ, जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे पहले उस टाइम पर की गई है, वो जैसे कहते हैं बताने योग्य नहीं है। आज आपको यहाँ पे दर्शन कराएं। आप सबने काफ़ी समय से बोला था कि आप हमें 84 खंभों के दर्शन कराइए। काम 1 में मैं आया हूँ और आज यहाँ पे हमने 84 खंभों के दर्शन किए। यहाँ पे आप इनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप आ भी सकते हो। बहुत ईजी वे है यहाँ पे आने का। नंदगांव से 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थान है। आप जरूर दर्शन कीजिए और साथ के साथ हमें ज़रूर बताना आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा, क्योंकि इतनी कोशिशें, इतनी मैं मेहनत सिर्फ आप सबके लिए कर रहा हूँ। गर्मी का टाइम है, ब्रज में जो गर्मी होती है बहुत, वो उसका जो लेवल होता है ना, नेक्स्ट लेवल जिसे कहते हैं, वो होती है गर्मी, वो बता नहीं सकते। क्योंकि एक सेकंड के लिए हमें छाया ढूंढनी पड़ती है। शूट ऑन कैमरा चल रहा है इस टाइम पर, तो जिसे कहते हैं अब थोड़ा सा छाया में हम आए हैं, नहीं तो अगर छाया धूप में जाना पड़ता है, कितनी बार आप सभी को दिखाना पड़ता है। तो आप सभी के लिए इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत करते हैं हम सभी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें ताकि लोगों तक रीच पहुँचे, क्योंकि यूट्यूब रीच नहीं दे रहा है वीडियोज़ पे, तो लोगों तक रीच नहीं जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को काम 1 से 84 खंभों से राधे राधे।